दोस्तों आदाब है, मैं निज़ामत खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। जो छोटे चुनाव हो रहे हैं, नगरीय निकाय पंचायतों के चुनाव हो रहे, उसमें अक्सर देखा जा रहा है जो 2019 के बाद हुए हैं कि भाजपा की बड़ी बुरी तरीके से शिकस्त हो रही है। हालांकि ये कहते हैं कि भाजपा ने झंडे गाड़ दिए, यहाँ भाजपा नहीं थी लेकिन 10 सीटें लेके आ गई, ये भी वो जीत में शुमार करते हैं। झंडे उनके गड़ते रहते, लेकिन अगर डाटास को देखा जाए तो वो हार रहे होते हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र जो इनका गढ़ था, जहाँ इनकी हुकूमत थी, सरकार थी कई सालों तक, तब सरकार रही है, महाराष्ट्र के ग्राम पंचायत चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया है। 34 जिलों की 12,711 ग्राम पंचायतों में जो चुनाव हुआ उसमें सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी ने 3,336 जो पंचायतें हैं, सीटें थी, उनमें जीत हासिल की है। और केंद्र में जो सत्तारूढ़ भाजपा, जहां महाराष्ट्र के दिग्गज नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर और पीयूष गोयल और आरपीआई के रामानंद अठावले कैबिनेट में मौजूद है केंद्र की, वहां पर पंचायत चुनाव में भाजपा को धूल चटा दी गई है, कोई मायने नहीं रखती है। भाजपा के जो पितृ संस्था है आरएसएस, वो भी महाराष्ट्र में है, उसका हेडक्वार्टर भी है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चल रही जो विकास अघाड़ी है और समर्थित कई उसके उम्मीदवार है, वो जीत गए हैं, जबकि भाजपा के पूरा जोर लगाने के बावजूद 2,632 सीटें ही जीती हैं, यानी बिल्कुल नीचे आ गई। हालांकि 2,344 निर्दलीयों की जीत को भी वो अपना बता रहे हैं भाजपा वाले कि हमारी जीत से, लेकिन वो मान के नहीं दे रहे, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे जीते हैं। ये कितना सही है ये तो वो निर्दलीय प्रत्याशी जानते हैं और भाजपा जानती है। इस चुनाव के नतीजे में के बाद भाजपा का जो मुखपत्र है सामना, उसमें जो एक खबर आई है और जो उन्होंने आर्टिकल छापा है कि महाराष्ट्र के भाजपा की हार ईडी, सीबीआई, आईटी इन सब की हार है, क्योंकि इन्होंने पंचायत चुनाव में भी इनको लगा रखा था और चैलेंज किया कि अब भाजपा को उनके ये जो तोते हैं ये नहीं जिता सकते। आरोप लगाया कि पूरी चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपने घटिया प्रोपेगेंडा के जरिए महाविकास अघाड़ी को बदनाम करने की हर चंद कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सकता है और फिसड्डी रह गई है, ये सामना ने लिखा है। वैसे भी भाजपा की आदत है कि वो अपनी हार को जीत का एक इवेंट बना देती है। वो हारती नहीं है, वो कहती है कि हम हारे नहीं है, दूसरे नंबर पे आए हैं, लेकिन जहां में आना नहीं चाहिए था वहां हम आए, तो लिहाजा इसको जीत माना जाए, हम जीत मानते हैं उसकी। तेलंगाना में हुए चुनाव में पूरे जोर शोर से पीएम, एचएम, स्मृति ईरानी, नड्डा और जाने कौन कौन से मंत्री संतरी लगे रहे, लेकिन वहां भी नहीं जीत पाए। लेकिन तब भी इन्होंने कहा हमने झंडा गाड़ दिया। ओवैसी को नहीं हरा पाए पूरी तरीके से, झंडा जितने सीटें ओवैसी जीतता था उतनी ही सीटें लेके आया। ये हालत है। वैसे रिकॉर्ड देखा जाए तो 2019 के बाद से जितने भी छोटे बड़े चुनाव हुए हैं उसमें भाजपा अकेली नहीं जीती है, हारती रही है। दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करके इसने सरकारें बनाई है, लेकिन खुद नहीं जीती है। हरियाणा में हुए नगरीय निकाय चुनाव में, उसके पहले के चुनाव में देख लीजिए, उसको हार मिली थी क्योंकि जेजेपी के साथ उसने सरकार बनाई थी, लेकिन नगरीय निकाय छोटे चुनाव पंचायतों के चुनाव हार गई है। उसने हार की जीत को इवेंट कह दिया कि हालांकि वहाँ सब लोगों ने कहा कि किसानों का जो मूवमेंट चल रहा उसका आउटकम हरियाणा में देखने को मिला, वो भी नहीं माना है। तो लिहाजा दिखाने की बातें है, बताने की बातें है और सोचने की बातें है कि महाराष्ट्र जिसको ये अपना कहते हैं, वहाँ भी छोटे चुनाव, पंचायत चुनाव जो बहुत बड़ी चुनाव होती है, इनको छोटा चुनाव नहीं कहते, बड़ा इसी के बेस के ऊपर आगे चलता है, वहाँ पे भाजपा सुपड़ा साफ हो गई। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।